नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर से एक नए कंसेप्ट पे या नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो भाई, थोड़ा लाइट चलानी पड़ेगी यार, ये तो ब्लर हो रहा है। तो भाई आज का जो कंसेप्ट है वो देख लो आप। कंसेप्ट ये है कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपने एक अपने सब्जेक्ट में अपने एग्ज़ाम में क्या क्या स्कोर किया, टोटल मार्क्स कितने थे, स्कोर मार्क्स कितना है, वो परसेंटेज वगैरह वो वाले क्वेश्चन। जैसे कि लेट कर लो कि हाँ ठीक है, ब्लर तो नहीं है ना। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, टोटल जो जिसमें से मार्क्स आएंगे वो हैं 650। और आपने स्कोर किया किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी चीज़ लगा लो यार, चाहे टोटल सब्जेक्ट के 10th के मार्क्स लगा लो ओवरऑल, तो आपने स्कोर किया 416। तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। 416 आपने क्या किए भैया, स्कोर किए कितने में से, 650 में से, इंटू में 100, ठीक है। बाकी इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 5 से 10, यानी 5 से 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 3 15, 13 से ये कट जाएगा यार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीय 39, और बचेगा तो 13 दूनी 26, 32 दूनी 2 दूनी 4, और 2 30 है, 64% आ गया। मतलब आपने 64% मार्क्स क्या स्कोर किए। अब पॉइंट ये आता है, ये तो आप लोगों को आता ही था, इसमें मेरे क्या बताना था ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ए ने 70 मार्क्स पासिंग मार्क्स से, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये खड़ी वाली लाइन, ये है पासिंग मार्क्स, इससे उसने 70, ए ने 70 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए, और बी ने पासिंग मार्क्स से कितने अंक कम प्राप्त किए, मान लो 30 अंक बी ने कम प्राप्त किए। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो वो होगा डिफरेंस भैया ए माइनस में बी। तो ए, ये जो प्लस और माइनस के साइन है ना, इन तरह के क्वेश्चंस में साथ चलेंगे। तो डिफरेंस लेना है तो माइनस का साइन, और साथ में बी कितना है, -30। तो जो ए और बी का डिफरेंस है वो कितना है भैया, 100, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो 30 तो ये हो गया, 70 ये हो गया, तो 100 हो गया कि नहीं हो गया ए और बी का डिफरेंस। हाँ बरोबर है भाई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि ये वाली लाइन है पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे ए ने जो प्राप्त किया, ए ने प्राप्त किए पासिंग मार्क्स से मान लो 70 ज़्यादा मार्क्स, और बी ने भी 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा प्राप्त किए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो 70 माइनस में 30। भाई ये तो पॉजिटिव ही हैं सारे दोनों अब की बार, तो डिफरेंस लोगे तो 70 माइनस में 30, 40 का डिफरेंस होगा इनके बीच में। ये जो डिफरेंस होगा 40 का होगा, ठीक है, 40 मार्क्स का इनके बीच में डिफरेंस होगा। तो परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, तो मार्क्स में डिफरेंस, ठीक है, वो आप आगे आप क्वेश्चन में देखोगे। इस तरह से मैं बताता हूँ, बेसिक चीज़ थी बस ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, आपको ने समझ ली, इस तरह के अब सारा सिस्टम चलेगा। अब आप ये देखो, इफ़ 35% आर द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स के इन्होंने सेट कर दिया 35% पे, नहीं आर पासिंग मार्क्स हैं, अच्छा ठीक है, ये पासिंग मार्क्स, ठीक है ठीक है, 35% आर द पासिंग मार्क्स हैं। स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स येट एंड, और एक स्टूडेंट ने 200 मार्क्स प्राप्त किए लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स वाली लाइन है 35%, 35% अगर वो लेके आता तो पास हो जाता, लेकिन वो भैया 200 मार्क्स लेके भी क्या हो गया, फेल हो गया बाई 24%। तो 24% से फेल हो गया। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 35%, लेकिन वो 200 मार्क्स लेके आया और तब भी वो फेल हो गया, मतलब 35% से कम रहे, तो वो फेल हो गया बाई कितने मार्क्स से फेल हो गया, 24% से फेल हो, 24 मार्क्स से, 24 नंबर से फेल हो गया। अगर इस 200 में मैं 24 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 35% बराबर किसके हो जाएगा, पासिंग मार्क्स के, भाई वो पास हो जाएगा। जो 35% है वो किसके हो जाएगा, बराबर इसके 224 के। तो 1% का मान कितना आ गया भाई, 224 अपॉन में 35। 100% के इसने पूछा क्या, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो 100% निकालोगे भाई। 35% तो क्या है उसके पासिंग मार्क्स, अभी 224 में तो वो पास हो जाएगा, लेकिन 1% का मान इतना हो गया। 100% मतलब जो उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, और 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो 32 दूनी 64, ठीक है। 640 मार्क्स क्या होंगे भैया, मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 48% ऑफ टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन एंड 80% टू गेट ए फर्स्ट क्लास विद ये क्या है, डेस्टिनेशन क्या है ये,
डिस्टिनेक्शन, ठीक है, डिस्टिनेक्शन व्हाट इज़ दिस, इसका मीनिंग ही नहीं पता मुझे यार, स्टूडेंट्स को लैंग्वेज से समझते हैं। 48% टोटल मार्क्स हैं रिक्वायर्ड टू पास, तो मतलब पासिंग मार्क्स की इन्होंने सेट कर दिए, 48% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। एंड 80% टू गेट फर्स्ट क्लास, और 80% मार्क्स अगर लेने लोगे तो आप फर्स्ट क्लास में आओगे, ठीक है, मतलब पहली क्लास में आप टॉप उसमें आ रहे हो, ठीक है, होती ना थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ए स्टूडेंट स्कोर, उसने स्कोर किया 817 नंबर और फेल हो गया 47 से। अगर वो 817 स्कोर करता है और 47 से फेल हो जाता है, अगर इसमें 47 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा। तो 48% का मान किसके बराबर आ गया, 14, और 5 और 1 6, 8, 864 के। तो पूछा क्या है इसने, हाउ मैनी मार्क्स शुड स्कोर टू गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। हाँ 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 अब यहाँ पे 1% का मान निकालो पहले, तो आप 1% का हो जाएगा मान, 48% का ये है तो 1% का हो जाएगा 864 अपॉन में 48। तो उसको 80% मार्क्स लाएगा तब फर्स्ट क्लास में आएगा, तो 80% का मान कितना हो जाएगा, गुणा में 80 कर दो, तो 1400 इसमें कितने आएंगे, काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 12, 2 1 6, 2 छिक 12, अरे 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 है ना, और 6 6 36, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 18 गुणा में 80, तो मतलब 8 8 64, 6 8 और 6 14, तो 1440 उसको मार्क्स चाहिए फर्स्ट क्लास में आने के लिए। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच। अच्छा, लैंग्वेज होगी। एक स्टूडेंट ने 66 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए फ्रेंच में। वट शी गोट इन जर्मन, हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। वट आर द फ्रेंच मार्क्स। बूम शकलक बूम बूम, 28% ना, 28% इसने क्या किए हैं, सम ऑफ द फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है, तो 28% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 7/25। तो जो 25 है वो क्या है, वो है भैया इसके मार्क्स हैं जर्मन लैंग्वेज के और फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रेंच प्लस में जर्मन, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसने 28% हर जर्मन मार्क्स, तो जर्मन मार्क्स उसके कितने हैं, उसके जर्मन मार्क्स हैं 7, तो 25 में 7 जाएगा तो कितना, फ्रेंच के मार्क्स कितने आ जाएंगे भैया, तो ये आ जाएंगे 18। तो फ्रेंच के और जर्मन के मार्क्स उसके 7 और 18 का हो गया मामला। टोटल होना चाहिए इनका सम कितना, 25 है जी। और भाई अब यहाँ पे आप देखो इसने क्या बोला है, स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच। तो ये जो फ्रेंच है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज में ये बंदा 66 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इसका 11। और ये जो फ्रेंच है जर्मन से 66 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता है नहीं करता है, बरोबर है भाई। तो 11 किसके बराबर है, 66 के, कितना मल्टीपल 6। तब पूछा क्या है, व्हाट आर द फ्रेंच मार्क्स, तो फ्रेंच के मार्क्स कितने होंगे, तो 11, ये 6 मल्टीपल 6 इधर ठोक दो, 6 8 6 48, 4 6 4 10, 108 नंबर, 48 आएगा यार, 108 नंबर, ठीक है, 108 नंबर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, उसने प्राप्त किए। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये, समझने वाली है ये लैंग्वेज इस तरह से आप करके इसको कर लेते। गीता ने स्कोर किए 30% मार्क्स और फेल हो गई 50 मार्क्स से। अब भाई गीता तो फिर बड़ी कमज़ोर है पढ़ाई में हमारी तरह हु। छोड़ो यार बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अपनी नई कहानी। 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो तो मैडम फेल हो गई अब फेल हो गई कितने से, फेल गीता हो गई 50 मार्क्स से, उसने गीता ने 50 कम मार्क्स लिए। अच्छा, वाइल 50 मार्क्स, ठीक है, वाइल डबल लिख दिया। वाइल संदीप ने स्कोर किए 45% मार्क्स एंड गोट 25 मार्क्स, देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड
मार्क्स को 25 मार्क्स वाई टू पासिंग एग्जामिनेशन। तो 25 मार्क्स उसने क्या किया भैया, ज़्यादा प्राप्त किए पासिंग मार्क्स से। अगर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अगर हम बोलें उसके लिए 45% है, तो उसने कितने ज़्यादा प्राप्त किए, 25 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। अच्छा, हाउ मैनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ़ ही स्कोर्ड 64%। तो यहाँ पे तो रिलेशन क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो पासिंग मार्क्स का फंडा ही अलग है यार। वो 45 पे पास हो रही है। देखो क्या बोला, संदीप हु स्कोर्ड 45% मार्क्स एंड गोट 25% देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। तो 25 मार्क्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स देन द मिनिमम रिक्वायर्ड। अच्छा, संदीप वाइल संदीप हु स्कोर्ड 45% मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो यही हो गया ना। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया तो हमने सेट कर दिया 30 है, लेकिन वो 45% लेके आता है। और 25% मार्क्स आर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा, 25 मार्क्स का सेट कर दिया, रिक्वायर्ड चाहिए पास होने के लिए इन एग्जामिनेशन। अच्छी है लैंग्वेज, तो समझ रहे हो आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, गीता और संदीप का? तो 50 ये 25 ये 75। भाई डिफरेंस तो यही हो जाएगा ना, ये माइनस है, ये 25 माइनस में और माइनस का 50, तो करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 75 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बराबर आएगा, डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये पासिंग मार्क्स की तो ये थी, लेकिन ये इसने ज़्यादा प्राप्त किए। कितने ज़्यादा प्राप्त किए, 15% और ज़्यादा प्राप्त किए। तो 15% का जो मान है वो 75 के बराबर नहीं आ जाएगा? हैं? समझने की कोशिश करो इस बात को। ये डिफरेंस तो लेना पड़ेगा यार। तो इसका कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है। तो 1% का मान 5 आ गया, 64% का मान कितना आएगा, 64 गुना में 5। तो ये 320 मार्क्स उसको चाहिए। किसको चाहिए, विमल को चाहिए। इफ़ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स, तो उसको हाउ मैनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ़ ही स्कोर्ड 64%, तो 320 मार्क्स उसको चाहिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है मित्रों ये क्वेश्चन, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाई 72 नंबर से। अगर वो 43% स्कोर भी करता है तो भी वो 72 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब उसको 72 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो अगर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया हम यहाँ पे रखें, तो अगर जो बंदा है वो 72 कम लेके आता है, बट व्हेन ही स्कोर्ड 57% मार्क्स ही पास आउट बाई 40% मार्क्स, तो 40 उसको फिर ज़्यादा मिलते हैं जब इतने से परसेंट से पास होता है, तो नंबर स्कोर करता है। तो फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स ही हमें बताना है। तुम साथ हो जो मेरे, क्या 57, हाँ 50, अरे भैया क्या कर रहे हो, 40। तो ज़रा डिफरेंस लो। वो 43% लेके आता है, फिर भी फेल हो जाता है कितने नंबर से, 72% से। वो 57 लेके आता है तो ज़्यादा पास हो जाता है 25%। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो अरे इधर ऐसे कर लो ना, 57% माइनस में 43%, तो आप करोगे तो ये 14% आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ज़रा देखो। तो ये तो करना पड़ेगा, 40 माइनस में और माइनस में 72, तो इसको आप जोड़ दो, 2 7 और 4 11, तो 14% का मान हो गया 112। ये हाँ 12, ठीक है। 1% का मान हो गया 14 से काट दो इसको, तो मतलब 1% का होगा 112/14। और यहाँ पे 1% का मान कितना आ जाएगा, 2 से काटो, 2 7 से काट दो ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 6 42, ठीक है, 2 8 16, 8 आ गया।
अब यहाँ पे 1% का 8 मान है भाई, है कि नहीं है? तो 72 कितना परसेंट होगा? ये जो 72% है ये कितना होगा? क्योंकि अगर 43% में और फिर ये 72 का हम परसेंट निकालेंगे तो जोड़ देंगे तो उस पासिंग मार्क्स हमें पता चल जाएगा। तो 72 कितना परसेंट होगा, अब ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 72 लाना है ना हमने, तो बात तो 72 की है, हमें और क्या करना है। 1% इज इक्वल टू कितना, 8। हमने पासिंग मार्क्स लेके आना है, मतलब पासिंग मार्क्स मतलब वो, ठीक है, अच्छा, मतलब ठीक है 9%, मतलब उसको 72% की फॉर्म हमने निकालनी है परसेंटेज में। तो ये इधर ये नंबर में है, ये परसेंटेज में है। 8 नहीं में 72 होता है भाई, 72 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो इधर में 9 से, तो 9% आ गया हमारा 72%। अब 9% प्लस में ये 43%, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आप जोड़ दो। तो 52% क्या होगा भैया, ये पासिंग मार्क्स उसको चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सी ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया घिसमिस करके, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अगर आप समझे होगे तो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं यार, ये बड़े क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी कराऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।